हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट से यहाँ पर पी क्यू पी आर दोनों ही टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सच दैट एंगल आर पी क्यू 30, यहाँ एंगल 30 दिया है और आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ये आर एस और पी क्यू पैरेलल लाइन दी है और हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस। 4 नंबर का दिया है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज होगा, लेकिन बहुत सारे बोर्ड में नहीं, वो आईसीएससी में है, तो हम उसको अल्टरनेट वे से करेंगे, विदाउट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली टेंजेंट इक्वल होती है, तो हम दोनों को इक्वल ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर टेंजेंट्स दिए हैं पी क्यू और पी आर, ठीक है, टेंजेंट्स है और इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। इसके बाद हमें दे रखा है कि ये जो आर एस है ये पैरेलल है पी क्यू के। इसका भी यूज़ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इंटीरियर सारे एंगल लग सकते हैं और हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल आर क्यू एस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट वाली, कि अगर पी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यह लिख सकते हैं कि जो पी क्यू और पी आर ये दोनों इक्वल है। रीज़न, दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल पी क्यू आर में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बचे हुए दोनों एंगल निकाल सकते हैं, मतलब हम ये दोनों एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर पी क्यू और पी आर इक्वल हैं इसका मतलब है एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के। क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, दोनों को हमने एक्स सपोज कर लिया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, कि ये भी एक्स है। अब इस एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं बाय ए एस पी। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो देखिए एक तो 30 दिया है, बाकी तो इक्वल है। यहाँ पर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू और तीसरा एंगल हमारे पास है आर पी क्यू। तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी एक्स का, ये भी एक्स का और ये 30 का। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो देखिए एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें ये हो जाएगा हमारे पास 2x और 130 को ट्रांसपोज कर दिया, सॉरी 30 को ट्रांसपोज कर दिया तो उधर जाके माइनस होके हमें 150 बना। तो यहाँ से हमारा x हो जाएगा 150 का हाफ, दैट मीन्स ये हो गया 75 डिग्री का। x 75 का मतलब हमारे दोनों एंगल 75 के। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों ही हमारे पास 75 के आ गए। ठीक है, ये एंगल भी हमारा 75 का, ये वाला एंगल भी 75। ठीक है, हमें ये वाला फाइंड करना है। इसके लिए देखिए दूसरा ट्रायंगल जो दिख रहा है आर क्यू एस, इसके अंदर घुसना पड़ेगा। इसमें तो एक भी एंगल नॉन नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे जो हमारा प्रीवियस हिसाब से। रेडियस को ज्वाइन कर दूं मैं अगर, ओ आर को और ओ क्यू को, तो क्या हम ये सेंटर एंगल फाइंड कर सकते हैं? टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल और रेडियस के बीच वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन में पता है, एंगल्स बिटवीन टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन
लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ पर हम ये आर ओ क्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आर ओ क्यू प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ से हमें आर ओ क्यू मिल जाएगा। तो आर ओ क्यू हो जाएगा 180 माइनस 30, मतलब ये हमें 150 का मिल गया। ठीक है, अगर ये सेंटर एंगल 150 डिग्री है तो आप थ्योरम लगा सकते हैं कि जो आर क्यू आर है सेंटर पर अगर 150 का एंगल बना रही है तो अदर सेगमेंट पर जो एंगल बनेगा वो उसका आधा होगा, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल आर एस क्यू है ये हाफ होगा किसका, एंगल आर ओ क्यू का। ठीक है, रीजन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड, ये नाइन्थ की थ्योरम है, बाय आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it in remaining part of the circle या in alternate segment, in remaining part of the circle, राइट। तो यहाँ से हमारा ये वाला आर ओ क्यू सेंटर वाला डबल है तो ऊपर वाला आधा होगा, तो यहाँ से हम आर एस क्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा 150 का आधा, मतलब हमें आर एस क्यू मिल गया 75 का। अब देखिए पैरेलल का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर एस आर पैरेलल है या आर एस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि आर एस जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। पैरेलल लाइन में को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो एंगल बन रहा है यहाँ पर आर एस क्यू और ये जो एंगल बन रहा है एस क्यू पी, इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बने, राइट। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दें, आर एस क्यू अभी हमने फाइंड करा, ये तो 75 का हो गया। एस क्यू पी जो है दो एंगल से मिलकर बन रहा है, ठीक है, किससे से मिलकर बन रहा है, एक ये आर क्यू एस से और एक आर क्यू पी से या पी क्यू आर से, तो ये मिलके बन रहा है एंगल आर क्यू एस और एंगल पी क्यू आर से मिलके इक्वल टू 180। हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू है वो भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा 75। आर क्यू एस हमारे पास अननोन है और हमें फाइंड भी वही करना है, आर क्यू एस प्लस पी क्यू आर भी 75 था इक्वल टू 180। 75 मिलके 150, तो हो जाएगा आर क्यू एस प्लस 150 इक्वल टू 180। इस 150 को ट्रांसपोज कर देंगे तो आर क्यू एस आ जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 150, तो क्या आएगा 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको अल्टरनेट सेगमेंट पढ़ाई गई है वो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है कि जो ये एंगल बनाए पी क्यू आर 75, तो ये एस पर जो एंगल बन रहा है ये भी 75 होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से डायरेक्ट। अगर थ्योरम नहीं पता है तो ये पूरी प्रोसेस करके बताना पड़ेगी। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला है इस फिगर में पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 और सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है। यहाँ पर टेंजेंट है पॉइंट पी और क्यू पर, कहाँ से, टी से। तो ये दोनों टी से पी और क्यू पर टेंजेंट आ रही है, हमें इस टीपी की लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 3 मार्क्स का पूछा गया था पहले 18 में और 22 में 4 मार्क्स का। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने 9th में करा है जहाँ पर आप पी क्यू को फाइंड कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं, वैसे तो फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, टी पी एंड टी क्यू, ये दी है टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू क्या है, कॉर्ड, और इसकी लेंथ दे रखी है तो हम इसको ऐसा लिख लें, कॉर्ड पी क्यू के बदले
ऐसा लिख लेते हैं, कॉड क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस कहाँ है, जैसे ओ से पी तक भी रेडियस हो जाएगी, और अगर हम ओ से क्यू को जोड़ें तो ये भी रेडियस हो जाएगी, राइट। तो ये ओ पी ओ क्यू दोनों ही रेडियस है, और ये हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टीपी की लेंथ, हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए टीपी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, अलग अलग प्रोसेस में करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दोनों इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये दोनों ही रेडियस है, राइट। दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक काइट हो जाएगा, और काइट के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। दैट मीन्स ये पॉइंट आर पर हमें मिल जाएगा, सॉरी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, बड़ा वाला छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, मतलब पी क्यू बाइसेक्ट हो जाएगा टी ओ से। तो यहाँ पर हम उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये टी पी और टी क्यू दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट टी, इस पॉइंट टी से। इसका मतलब ये इक्वल है। ऐसे ही ये ओ पी ओ क्यू ये सब दोनों इक्वल थे, ओ पी ओ क्यू इक्वल थी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। मतलब यहाँ पर हमें मिल गया कि ये टी पी ओ क्यू ये क्या है, काइट है, और काइट के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, और बड़ा वाला छोटे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो एंगल ओ आर पी है ये हमें मिल गया 90 डिग्री, और पी आर और आर क्यू दोनों ही इस पी क्यू का आधा हिस्सा हो जाएगा, मतलब दोनों ही 8/2 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देखिए हमें क्या क्या मिल गया, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास नोन है, तो मैं इस रेडियस के प्लेस पर 5 लिख दूं, कि यहाँ पर हमें ये रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है। हमें ये टीपी फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये जो राइट एंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल में दो साइड नॉन है, तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। चलो फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाइपोटेनस का है 90 का सामने वाली साइड, ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओपी हमारे पास है 5, ये मिल जाएगा 5 स्क्वायर, ओ आर हमारे पास नहीं है, इसको फाइंड कर लेंगे, और पी आर हमारे पास 4 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो हमें पता चलेगा क्या आएगा, 3 आने वाला है। ये मिलेगा 25 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस 16 को ट्रांसपोज कर दिया, तो ओ आर मिल जाएगा 25 माइनस 16, जो कि होता है 9। 25 माइनस 16 हमें मिलेगा यहाँ पर 9, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो और मिल जाएगा हमें 3 सेंटीमीटर। ये वाली साइड भी हमें मिल गई ओ आर, ये मिल गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल भी 90 है, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ओ पी परपेंडिकुलर है इस टी पी पर। इसका मतलब है कि जो एंगल ओ पी टी है ये 90 डिग्री होगा। रीजन है रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट से। अब देखिए हमें टीपी फाइंड करने के लिए या तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, या फिर सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। कौन से दो ट्रायंगल में, इन दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ में दो एंगल ढूंढना है केवल। देखिए दोनों के पास एक एक एंगल तो 90 है, यहाँ का जो एंगल है ओ पी टी ये 90 है, और यहाँ पे कौन सा 90 है, ये पी आर ओ 90 है। ये दोनों 90 मिल गए, एक एंगल का तो काम हो गया। एक और एंगल आप देखें तो ये ओ पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों के लिए ही कॉमन है, तो बड़े वाले के लिए इसका नाम हो जाएगा
POP, और छोटे वाले के केस में इसका नाम हो जाएगा POR। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये वो सेम ही एंगल है, कॉमन एंगल है। दो एंगल मिल गए, सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल TPO सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRO के। कौन से रूल से? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड बनाने से पहले मैं छोटा सा ये जो ट्रायंगल है दोनों, इनको रफ में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे है। एक ही तरह से दोनों को अरेंज कर लें, ठीक है। तो जैसे बड़ा अरेंज है वैसा छोटा करो, जैसे छोटा अरेंज है वैसे बड़ा कर लो। देखिए ये छोटा वाला इस तरीके से है, यहाँ पर 90 बन रहा है आर पर, और ये ओ वाला कॉमन है, बचा हुआ पी ऊपर है। बड़े वाले को भी हम ऐसे ही अरेंज करेंगे, 90 वाला यहाँ पर और ये ओ पे कॉमन वाला यहाँ पर। बड़े वाले में 90 कहाँ बन रहा है? पी पॉइंट पर, बच्चा टी, इस तरह से, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले लें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें चाहिए टीपी, क्योंकि हमारे लिए अननोन है, ये चाहिए हमें, टीपी चाहिए। टीपी के करस्पॉन्डिंग पीआर जो कि 4 है। उसके बाद इसके पास कौन सी साइड नोन है? ये ओपी पता है हमें 5 है, और यहाँ पर ओआर 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टीपी बाय पीआर इज इक्वल टू ओपी बाय ओआर। ये CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वैल्यू रख देते हैं। तो टीपी पीआर हमारे पास से 4, ओपी है 5 और ओआर है 3। 4 को इधर भेज दिया तो टीपी मिल जाएगा, यहाँ से टीपी आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ये हमने टीपी की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से करना है तो मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे तो दोनों में देखो, ये जो हमने कॉमन एंगल लिया ना इसको थीटा मान लेना, ठीक है। इसको थीटा लगा के tan थीटा लगा लेना। तो जब आप बड़े वाले के लिए tan थीटा निकालोगे इस ट्रायंगल में TPO में, यहाँ जब tan थीटा लगाओगे तो देखो यहाँ से tan थीटा यही मिलेगा आपको, TP बाय OP। और दूसरे वाले ट्रायंगल में जब tan थीटा लगाओगे ना, कौन से वाले में? इस PRO में, तो इसमें भी यही एंगल थीटा है, तो इसमें हो जाएगा PR बाय OR। बस दोनों tan थीटा की वैल्यू इक्वेट करोगे तो घूम के यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। और आंसर वही आ जाएगा दोनों से। तो ये भी एक सेकंड अप्रोच है ट्रिग्नोमेट्री वाला, या फिर आप सिमिलरिटी से कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है। ARC AQB दोनों क्या है? टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, ठीक है। ए से जो ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट है, मतलब ये Q और ये R हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें AC की लेंथ फाइंड करना है और AQ हमें गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे लिए A क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट, A इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो छोटे सर्कल पे टेंजेंट आ रही है ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ARC और AQB, दैट मीन्स ये AQ इक्वल टू AR, दोनों इक्वल होंगे। रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। अब देखिए यहाँ पर AQ आपको गिवन है 5, दैट मीन्स यहाँ पर 5 इक्वल टू AR। तो हमारे पास AR भी आ गया, AR हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हम इससे क्या पूछा गया? AC पूछा गया। अब देखिए ये AR तो यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया कि इतना हिस्सा 5 है, ये बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालें? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दो, ठीक है। तो OR क्या है? रेडियस है, और स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। और ये AC क्या है? कॉर्ड फॉर द लार्ज सर्कल, ठीक है। स्मॉलर सर्कल की रेडियस है तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, इसका मतलब है OR परपेंडिकुलर होगी AC पर। रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, राइट। अब हम बड़े सर्कल में चलते हैं। AC बड़े सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड। तो AC क्या है? कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, और ये OR परपेंडिकुलर है। तो हम थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब है कि ये AR और RC
दोनों इक्वल हैं और दोनों इस AC के आधे हिस्से हैं। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, 9th में पढ़ी हुई थ्योरम है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास AR है और AC निकालना है, इन दोनों का रिलेशन यूज कर लें। ये हो जाएगा हमारे पास AR जो है AC का हाफ है, तो AC 2 इधर भेज दें, ट्वाइस ऑफ AR हमें AC मिल जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमें ट्वाइस ऑफ AR, तो AR की वैल्यू हमारे पास है कितना है 5, ट्वाइस ऑफ 5 इक्वल टू AC, जो कि हमें फाइनली देगा AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना था। तो 2 नंबर का है, 2 थ्योरम लगी है। एक तो आपने टेंजेंट वाला कंसेप्ट यूज करा जिसके कारण AR मिल गया हमें कितने का 5 का, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर वाला लगाया, तो ये इसका डबल हो गया, मतलब 10 हो गया। तो 2 थ्योरम है, 2 कंसेप्ट और 2 नंबर। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का भी है और आपसे 15 में और 40 में दोनों पूछा गया। 2 नंबर का है तो ध्यान रखना 2 नंबर के हिसाब से अननेसेसरी थिंग नहीं लिखना है। क्या बोला है, एंगल PRQ दिया है 120 का, ये पूरा एंगल दिया है 120 का, और हमें प्रूफ करना है कि OR जो है PR प्लस RQ। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि OR जो है डबल है PR का। ये समझना आसान रहता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो टेंजेंट दिया हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से और एक सेंटर भी दे रखा, मतलब रेडियस का भी काम आने वाला है, ठीक है। लो रेडियस का भी यूज होने वाला है, तो ये हमें रेडियस यहाँ पर है। गिवन प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो देखिए गिवन क्या है, RQ RP टेंजेंट्स, हमें यहाँ टेंजेंट्स दिए हैं, टेंजेंट्स RQ एंड RP। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एंगल PRQ दे रखा है, एंगल PRQ ये दिया है 120 डिग्री, राइट। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 2 तरह से। या तो आपको ये दिया है कि OR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR, पहले ये प्रूव होगा। उसके बाद या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं सेकंड पार्ट में कि OR इक्वल टू PR प्लस RQ। ये पहले प्रूव होगा, ये बाद में होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ रखी कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। पूरा एंगल 120, तो आप केवल इतना हिस्सा डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल PRO जो है ये हाफ होगा एंगल PRQ के, लिखने की जरूरत नहीं कैसे आए, ये हम जानते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पूरा 120 तो 60-60 के पार्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा हाफ ऑफ 120, दैट मीन 60 डिग्री का। तो ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री का। अब देखिए हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए, OR और PR के बीच में। ये रही OR और यही PR, एक एंगल दिया है। अगर आप इस रेडियस को देखें तो यहाँ हमें 90 एंगल मिल सकता है। ये OP परपेंडिकुलर होगी इस RP पर, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, राइट। इसका मतलब है यहाँ से जो एंगल OPR है या एंगल P, ये कितने का मिल गया हमें 90 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल को गौर करिए, ट्रायंगल OPR ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एंगल P जो है वो 90 है। यहाँ पर हमें OR साइड चाहिए, PR साइड चाहिए और एंगल दे रखा है। साइड और एंगल का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ये 60 डिग्री के लिए हमें PR OR का चाहिए। 60 के लिए देखिए ये OR तो हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाली साइड है, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, ये तो हाइपोटेनस हो गया। इस एंगल के लिए ये क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड है या इसका बेस बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट मतलब बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन हमें लगाना पड़ेगा cos थीटा। यहाँ पर हो जाएगा cos 60 डिग्री, एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा RP और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा OR। cos 60 की वैल्यू रखें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 RP या PR, जो भी आपको रखना है, ठीक है। यहाँ PR से प्रूफ कर रहे हैं तो हम PR रख देते हैं, अदरवाइज PR RP एक ही। यहाँ हम प्रूफ जो करना है वो PR से करना है, तो यहाँ PR वैल्यू रख लेते हैं। ये हो जाएगा PR बाय OR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा OR और 2 इधर आ जाएगा, OR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR। ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट, ठीक है। इस तरह से आता है तो। लेकिन अगर PR प्लस RQ आता है तो आपको एक कंसेप्ट और लगेगा। ये R एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली टेंजेंट इक्वल होती है,
तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो पी आर और आर क्यू हैं ये दोनों इक्वल होंगी। रीज़न क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, तो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो पी आर दे रखा है उसको हम ब्रेक करके थोड़ा सा लिख देंगे। तो ये जो ओ आर है ट्वाइस ऑफ पी आर को हम लिख देंगे पी आर प्लस पी आर, और एक पी आर को हम रिप्लेस कर देंगे आर क्यू से, तो हो जाएगा ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। ये प्रूव हो गया। तो जैसा आता है वैसा प्रूव करना है, पहले ये वाला पार्ट ही प्रूव होगा उसके बाद दूसरा। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इंटरेस्टिंग वन है क्योंकि देखिए 2 नंबर में पूछा गया और 4 नंबर में भी। 2013 में 2 नंबर बचेगा, 22 में 4 नंबर। दोनों को करने का तरीका लगे, यहाँ डायरेक्ट आप थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ थ्योरम को ही प्रूव करके बताना है। तो पहले 2 नंबर के हिसाब से चलेंगे, फिर 4 नंबर के हिसाब से बता दूंगा। क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और पी क्यू आर एस क्या है, कॉर्ड, लार्जर सर्कल के लिए, लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर हमें ये 2 नंबर के हिसाब से करना है, गिवन प्रूफ तो सब में ही लिखना है, ठीक है। तो गिवन प्रूफ के हिसाब से लिख लेते हैं हम कि यहाँ पर गिवन है 2 सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब चाहे तो इनका सेंटर और रेडियस अलग अलग R1 R2 सपोज कर सकते हैं। तो एक सर्कल है O है जिसका सेंटर O रेडियस R1 है, एंड दूसरा सर्कल जो है जिसका सेंटर O और रेडियस चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर वही रहेगा लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगी। सेंटर O और रेडियस R2 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करने का तरीका 2 नंबर के हिसाब से, अभी 2 मार्कर के हिसाब से कैसे प्रूफ करना है। यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँ, तो इस लाइन को ज्वाइन करूँ, लेट यहाँ पर ये आ रहा है पॉइंट एम, यहाँ पर आ रहा है एन, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि आपको ऐसा दिया है कि ये टेंजेंट है, राइट। ये पी क्यू एंड आर एस दोनों टेंजेंट्स हैं, कहाँ पर, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एन एंड एम। तो परपेंडिकुलर अगर आ रहा है, ये रेडियस है तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स ये ओ एन परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर, एंड सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर होगा आर एस पर। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। स्मॉलर सर्कल के लिए, ये स्मॉलर सर्कल के लिए आगे सुनिए, दैट मीन्स ये आप कहें कि ये भी रेडियस आर वन है, ये भी रेडियस आर वन है, ओ एन और ओ एम दोनों ही रेडियस आर वन, ये स्मॉलर सर्कल के लिए। अगर हम लार्जर सर्कल के लिए चलते हैं, तो लार्जर सर्कल के लिए पी क्यू एंड आर एस ये क्या है, कॉर्ड्स हैं, और देखिए दोनों की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल होगी। इसका मतलब है कि ये पी क्यू आर एस इक्वल होगी। रीजन, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड आर इक्वल इन लेंथ, दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, डायरेक्ट हो गया। अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस सेंटर से तो इक्वल होगी, ये 2 नंबर के हिसाब से। अब 4 नंबर में बोला है तो ये पूरा प्रूव करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ये थ्योरम यूज नहीं, इसी थ्योरम को प्रूव करके बताना है। चलिए तो 4 मार्कर के हिसाब से इन दोनों को प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम इस ओ क्यू को और ओ एस को भी जॉइन करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने लिया इन ट्रायंगल ओ एन क्यू एंड ट्रायंगल ओ एम एस, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर ओ एन ओ एम तो इक्वल ही है, क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा है कि दोनों क्या है, आर वन छोटे सर्कल की रेडियस,
तो यहाँ पर हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये ON और OM ये तो इक्वल है छोटे सर्कल की रेडियस। यहाँ पर देखिए OQ OS भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? OQS ये बड़े सर्कल के लिए रेडियस है, R2 है, राइट। दोनों के पास एक एक एंगल 90 है। यहाँ पर जो एंगल ONQ है और यहाँ पर एंगल OMS है, ये दोनों ही 90 है। तो देखिए दो साइड एक एंगल, और एंगल राइट एंगल और एक साइड हाइपोटेनस है। दैट मीन्स ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? RHS रूल से। ये हो जाएगा ट्रायंगल ONQ is congruent to triangle OMS by RHS congruency rule। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अगर हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट देखें तो हम NQ को MS के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसके कारण ये NQ इक्वल हो जाएगा MS के, CPCT से, ठीक है, NQ MS। अब यहाँ पर देखिए ये बड़े सर्कल के लिए परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड वाला कंसेप्ट लगा दें, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे कि ON परपेंडिकुलर है PQ पर, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। ON परपेंडिकुलर है PQ पर, इसका मतलब है कि NQ जो है हाफ होगा PQ के। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। या तो आप यहाँ से NQ की वैल्यू लेके रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लगा दें इसको। ऐसे ही दूसरा वाला भी तो परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है RS पर, यहाँ भी वही रूल लगेगा। दैट मीन्स यूज दिस गोल्डन वर्ड सिमिलरली। तो यहाँ से हमें जो MS मिल जाएगा वो हाफ मिलेगा किसका? RS कॉर्ड का, राइट। ये इसका RS का हाफ हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये सब लार्जर सर्कल के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कहाँ पर यूज हो रहा है? इस लार्जर सर्कल में, बड़े वाले सर्कल में जहाँ कॉर्ड लग रही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 और 3 तीनों का अगर हम यूज़ करें तो 1 2 3 से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लिख देंगे बाय 1 2 एंड 3। 2 और 3 से वैल्यू NQ और MS की उठा के 1 में रख दो, या डायरेक्ट लिख दो बाय 1 2 एंड 3। ON के प्लेस पर हो जाएगा हाफ ऑफ PQ और MS के प्लेस पर हो जाएगा हाफ ऑफ RS। ये हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें PQ RS मिल गया। ये हो गया हैंस प्रूफ। तो 2 नंबर में भी और 4 नंबर में दोनों के अपने अपने हिसाब है। 2 नंबर में डायरेक्ट ये थ्योरम लगाओ और लिख दो, अगर 4 नंबर में तो इसी थ्योरम को यहाँ प्रूफ करके बता दो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।